हरे कृष्ण। तो आज हम जिस श्लोक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, ये भगवत गीता के 16वां अध्याय का 22वां श्लोक है। और इस 16वां अध्याय को दैव आसुर योगो बताया गया है। दैवी तथा आसुरी स्वभाव, ये दैव आसुरी का योगो बताया गया है। इस अध्याय में दैवी प्रकृति के स्वभाव वाले पुरुष के लक्षण बताते हैं और आसुरिक स्वभाव वाले पुरुष के लक्षण बताते हैं। तो इस स्वभाव को भगवान बताते हुए इस 22वें श्लोक में कहते हैं, दैवी प्रकृति के स्वभाव वाले पुरुष का लक्षण तो पहले बता चुके हैं, लेकिन शेष में आश्रित स्वभाव वाले पुरुष का लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं, इसका पहले वाले श्लोक में 21वां श्लोक में, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दें, क्योंकि इनसे आत्मा का हनन होता है। तो आज हम काम, क्रोध और लोभ के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तव में एक काम, क्रोध और लोभ है क्या? इसमें कहा गया है, एक काम, क्रोध, लोभ ये नरक का द्वार है। ऐसे ही लोग कह देते हैं नरक किसने देखा है, लेकिन ये नरक का द्वार बताया गया है। मतलब जो व्यक्ति काम के वशीभूत हो जाता है, जो व्यक्ति लोभ के वशीभूत हो जाता है, जो व्यक्ति क्रोध के वशीभूत हो जाता है, वो निश्चित रूप से नरक जाने का व्यवस्था कर लेता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ एक कैसे व्यक्ति के ऊपर हैवी हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का 37वां श्लोक में भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासना महापापमाम विद्यनाम यह वैरिणाम। ये काम, क्रोध, लोभ, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। व्यक्ति के हृदय में एक कामना कब जागृत होता है? जब वो इच्छाएं करता है। क्या इच्छाएं करता है? नश्वर चीज़ों को प्राप्त करने का इच्छा करता है। हम सब जानते हैं कि भौतिक संसार में जो कुछ भी हमें दिखता है ये सब नश्वर है, मतलब नष्ट होने वाला है। फिर भी हम इसमें कामना, ममत्व बनाए रखते हैं। और ये कामना, जब इच्छाएं हम करते हैं कोई वस्तु को पाने के लिए, और जब इच्छा पूरा हो जाता है वो लोभ में बदल जाता है, और जब इच्छा पूरा नहीं होता है वो क्रोध में बदल जाता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ ये नरक का द्वार बताया गया है। और जो व्यक्ति इस काम, क्रोध, लोभ में वशीभूत हो जाता है, उसका सारा बुद्धि, सारा विचार, सारा विवेक उसी समय नष्ट हो जाता है। उसी समय। दूसरा अध्याय में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये काम का उत्पन्न कैसे होता है?
ध्यायतो विषयान पुंस, विषय वस्तुओं को भोगने का जब हम इच्छाएं करते हैं, जो विषय वासनाओं को, विषय वस्तुओं को पाने का, भोगने का जब विचार बनाते हैं, वो विचार काम रूप में प्रकट हो जाता है। ध्यायत विषयान पुंस, ये विषय वस्तुओं को ध्यान करने से, मतलब प्राप्त करने का इच्छा करने से, विचार बनाने से काम का उत्पन्न होता है। जब काम का उत्पन्न होता है तो क्या रूप लेता है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, और उस वस्तु को पाने के लिए वो प्रयास में लग जाता है, अनैतिक प्रयास करते रहता है। वो जानता है जो भी सांसारिक वस्तु है ये सब नष्ट होने वाला है, और जो नष्ट होने वाला है उसके लिए हम जो समय को बर्बादी कर रहे हैं, तो इससे हमें कुछ सुख तो मिलने वाला नहीं है, फिर भी हम समय को नष्ट कर रहे हैं। तो कैसे हम इस विषय वासनाओं को छोड़ सकते हैं? ये शरीर ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते से बजायते, जो चीज को हम ध्यान करते हैं, जो भी विषय वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हम ध्यान केंद्रित करते हैं, संगस्ते से बजायते, संग करने के लिए मतलब उसको प्राप्ति के लिए हम प्रयासशील हो जाते हैं। संगात संजायते काम, कामात क्रोध भी जाते हैं। जब हम संग करने का प्रयास इच्छा कर लेते हैं, वो काम में बदल जाता है। संगात संजायते काम, कामात क्रोध भी जायते। जब हमारे कामना पूर्ण नहीं होता है, कृपया जिन लोगों को सत्संग में बैठना है बैठ जाइए। अभी 10 मिनट के बाद मंदिर का पट खुल रहा है, 20 मिनट के बाद मंदिर का पट खुलने वाला है, तब आरती होगा। जिन लोगों को सत्संग में बैठना है बैठ जाइए, और जिन लोगों को नहीं बैठना है कृपया शांति बनाए रखें और हल्ला गुल्ला ना करें। तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते से बजायते। तो हम जब भी इस भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने का इच्छा बना लेते हैं, तो काम में बदल जाता है, और काम का जब पूर्ति नहीं होता है वो क्रोध में बदल जाता है, और जब कामना का पूर्ति हो जाता है तो लोभ में बदल जाता है। तो ये तीनों चीज को कहा गया है नरक का द्वार है। त्रिविध नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मनः, और ये तीन चीज नरक का द्वार है जो आत्मा का हनन करने वाला है। जो हम कौन है? भगवान का अंश, भगवान का अंश। ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान कहते हैं ये सारे जीव मेरे ही अंश है। तो भगवान का अंश होने के नाते हम शाश्वत है, हम अमर है, हम कभी मरते नहीं हैं। लेकिन हम इस भौतिक शरीर से भोगने का जो कामना करते हैं, और एक कामना ही हमें दुख देता है, और हम जानबूझ के दुख को आमंत्रण करते हैं, दुख का बुलावा करते हैं। जैसे बरसात के समय आप देखे होंगे, मेंढक जो होता है वो कहीं टर टर आवाज करता है। तो जब टर टर आवाज करता है तो सांप को पता चल जाता है कि यहाँ पर मेंढक है, तो सीधा आता है, घप करके पकड़ लेता है। तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं? ये मौत को बुलावा करते हैं। हम सब जानते हैं हम कोई अमर रहने वाले नहीं हैं, सब लोग मरने वाले हैं। लेकिन हमारा ये जो अज्ञान है कि इस शरीर के द्वारा हम भोगना चाहते हैं, इस शरीर के द्वारा हम भोगना चाहते हैं, यही अज्ञानता के कारण
हम जीवन भर दुख ही भोगते हैं और दुख को ही आमंत्रण करते हैं। जैसे मेंढक मृत्यु को आमंत्रण करता है टर टर आवाज करके, उसी प्रकार ये कामना, वासना, लोभ और क्रोध के कारण हम दुख को आमंत्रण कर लेते हैं। अरे दुख, जितना भी हम प्रयास करते हैं इस भौतिक संसार से दुख को नष्ट करने के लिए, ये दुख कभी भी समाप्ति नहीं होता, क्योंकि वास्तव में दुख का समाप्ति तभी होता है हम जो आनंद को पाने के लिए प्रयास करते हैं। जिस आनंद, जो आनंद है, जो शाश्वत आनंद है, जो खुशी है, जो शांति हम चाहते हैं, वास्तव में वो केवल भगवान के पास है। भगवान को कहा जाता है आनंदमय अभ्यासात। भगवान आनंद के स्रोत है, और जो आनंद के स्रोत है उससे ही हम आनंद की आशा कर सकते हैं। हम भगवान को छोड़ के हम संसार के वस्तुओं से, संसार से हम आनंद पाना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ा अज्ञानता है। और अज्ञानता अंधकार के समान होता है। जब किसी अंधेरा घर पे हम जब रहते हैं, हम अपने स्वरूप को भी देख नहीं पाते हैं, अपने आप को भी देख नहीं पाते हैं। तो इसका अर्थ नहीं है कि हमारा स्वरूप नहीं है, लेकिन अंधेरे के कारण हम अपने स्वरूप को देख नहीं पाते हैं। तो उसी प्रकार जब अज्ञानता हमारे शरीर में छा जाता है, तो हम सांसारिक वस्तुओं से ही हम आनंद लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो संसार के वस्तुओं में कोई आनंद है नहीं। संसार को भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। जैसे हम पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते हैं, स्कूल को कहते हैं विद्यालय। विद्यालय का अर्थ क्या है कि जहाँ पर विद्या प्राप्त होता है वो विद्यालय है। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, उसको कहते हैं चिकित्सालय, जहाँ पर हमें चिकित्सा प्राप्त होता है, स्वास्थ्य प्राप्त होता है, तो चिकित्सालय कहलाता है। उसी प्रकार ये भौतिक संसार को भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम का अर्थ है जो दुख का घर है, और ये अशाश्वतम है, मतलब शाश्वत नहीं है, टेम्परारी है, परमानेंट नहीं है। लेकिन इस टेम्परारी संसार को हम परमानेंट मान बैठते हैं। यही हमारा अज्ञानता है। और ये अज्ञानता जब तक शरीर में वास करता है, तब तक हम काम, क्रोध, लोभ के वशीभूत ही रहेंगे। और जब तक काम, क्रोध, लोभ के वशीभूत होते रहेंगे, तब तक हमें दुख झेलना है। इस संसार में जो भी समस्याएं हैं, जो भी दुख है, केवल अज्ञानता है। अज्ञान तभी नष्ट होता है जब हम भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं। क्योंकि भगवान का नाम इतना पवित्र है। कहा जाता है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। भगवान का नाम चिंतामणि के समान है, जो हमें, जो भी हम चिंता करते हैं, जो भी इच्छा करते हैं, वो नाम के माध्यम से हमें प्राप्त हो पाता है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। और ये भगवान का नाम जो है, ये चेतनाशील है, ये जीवित है, ये कभी मरता नहीं है। जैसे एक जीवित वस्तु, जीवित प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, तो नाम भी उसी प्रकार है। कहा गया है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। भगवान और भगवान के नाम में भिन्नता नहीं है, अभिन्न है। जैसे हम किसी को आवाज़ देते हैं तो व्यक्ति सुनता है, क्योंकि उसका चेतना है।
उसी प्रकार नाम का भी चेतना है। ये नाम का जो विग्रह है, ये कैसा, कौन सा विग्रह है? हमारा जो शरीर है इसको भौतिक विग्रह कहा जाता है। भौतिक शरीर मतलब भौतिक विग्रह है। ये पंच महाभूतों से बना हुआ है। और भगवान का जो नाम है वो कौन सा विग्रह है? रस विग्रह। भगवान का नाम रस विग्रह है। ये जितने बार हम लेते रहते हैं उतना आनंद का प्राप्ति होने लगता है, उतना रस प्राप्त होने लगता है, उतना सुख प्राप्त होने लगता है, जितना बार बार हम लेते हैं। लेकिन जब हम पहले पहले लेते हैं क्या होता है? हमें रुचि नहीं होता है। रुचि नहीं होने के नाते नाम में वो रस नहीं मिल पाता। जैसे आप देखते होंगे किसी व्यक्ति को अगर पीलिया का बीमारी हो गया, जॉन्डिस का बीमारी हो गया है, जब जॉन्डिस का बीमारी हो जाता है तब वो मिश्री खाने से उसको कड़वा लगता है। लेकिन मिश्री ही उसके लिए सही औषधि है। अगर बार बार वो मिश्री का ही सेवन करता है, जब मिश्री उसको मीठा लगने लगता है तब पता चलता है इसका बीमारी धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है। उसी प्रकार भगवान का नाम लेने से हमें रुचि उत्पन्न नहीं होता है, हमें उसमें आनंद का प्राप्ति नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पीलिया रूपी बीमारी हमें घेर लिया है। पीलिया बीमारी जैसे किसी को हो जाता है तो मिश्री भी उसको कड़वा लगता है, उसी प्रकार भगवान का नाम हमें कड़वा लगने लगता है। लेकिन निरंतर जब हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, तो धीरे धीरे ये पीलिया का बीमारी जैसे नष्ट होता है, मिश्री उसको मीठा लगने लगता है, उसी प्रकार भगवान का नाम में वो आस्वादन, वो रस उसे मिलने लगता है। और एक बार जो भगवान का नाम का रस स्वाद कर लेता है, आस्वादन कर लेता है, वो भौतिक दुखों से, एक काम क्रोध लोभ से मुक्त हो जाता है। एक बार जब भगवान का नाम का आश्रय ले लेता है, काम क्रोध लोभ से तो मुक्त हो ही जाता है, साथ ही साथ ये काम क्रोध लोभ के कारण जो पाप होते हैं वो पाप भी उसी समय उसका नष्ट हो जाता है। पाप कैसे होता है? कहा जाता है हम कोई भी वस्तु का कामना करते हैं, उसको पाने के लिए प्रयास करते हैं, हम जेन तेन प्रकारेण पाने का इच्छा कर लेते हैं। चाहे वो सीधा सीधा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या बोलते हैं, उंगली टेढ़ी करना पड़े। मतलब जरूरत पड़े तो पाप भी करना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन हमें वो वस्तु चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए। तो एक बार जब हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कोई भौतिक वस्तु को पाने के लिए, तो हम निरंतर उस वस्तु के पीछे अपना ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं और प्रयास में लग जाते हैं। वो प्रयास धीरे धीरे हमें वो चीज़ पाने के लिए वो चीज़ मिल भी जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो नहीं भी मिलता है। हम जानते हैं ये भौतिक चीज़ ऐसा है, कभी मिल भी जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। लेकिन आध्यात्मिक चीज़ ऐसा है वो निरंतर हमारे पास है और हम उसको पाने का प्रयास नहीं करते। जैसे हम जानते हैं ये शरीर हमारा नहीं है और इस शरीर को हम सुव्यवस्थित रखने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। सैलून में जाते हैं, पता नहीं क्या क्या सब क्रीम वगैरह यूज करते हैं, वो थोड़े समय के लिए चमका देता है शरीर को, शरीर में चमक आ जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर शरीर में वो मुरझापन आ जाता है। और हम देख भी रहे हैं शरीर हमारा धीरे धीरे बदल रहा है, जो बचपना था अभी नहीं रहा।
बचपना जाके जवानी में बदल गया, जवानी जाके बुढ़ापा में बदल जाता है, और बुढ़ापा जाके मृत्यु को प्राप्त करता है। तो शरीर हमारा निरंतर बदलते हुए भी हम शरीर के बारे में जितना सोचते हैं, लेकिन शरीर को चलाने वाला जो आत्मा है उसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। आत्मा निरंतर रहने वाला है, आत्मा कभी मरता नहीं है, लेकिन जो निरंतर रहने वाला है हम उसके बारे में कभी भी जानने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन जो बदलने वाला है, जो नहीं मिलने वाला है, जो नष्ट होने वाला है, हम उसके पीछे निरंतर प्रयास लगाए रहते हैं। यही सबसे बड़ा अज्ञानता है। इसीलिए हम जानबूझ के नरक के द्वार, नरक को जाने का हम अपना रास्ता बना लेते हैं। एक बार अगर हम सोच लेते हैं कि जो भी वस्तु हम पाने का इच्छा करते हैं वो वस्तु हमारा नहीं है, जो हमारा नहीं है हम उनको पाने का क्यों प्रयास करते हैं? हाँ, कोई प्रश्न कर सकता है कि अगर हम काम नहीं करते हैं, अगर हम खाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, तो हमारा शरीर का संचालन भी कैसे होगा, शरीर का पोषण कैसे होगा? ये बात सत्य है। आप देख सकते हैं, अगर चावल का एक गोनी लेके रास्ते पे रख दीजिए तो पंछी आएंगे, कुछ चोंच मारेंगे, अपना पेट भर जाएगा, चले जाएंगे। गाय आएगा, कुछ अनाज खा लेगा और चला जाएगा। जो उसके जिनका वो आहार है वो अपना जितना उनको चाहिए उतना खा के निकल जाएंगे। लेकिन जब मनुष्य का दृष्टि पड़ जाता है तो क्या होता है, पूरा का पूरा गोनी उठा ले जाता है। यही लोभ का कारण है। जबकि हम 2 मुट्ठी ही खा सकते हैं, लेकिन पूरा गोनी भर के रखना चाहते हैं। हमें भूल जाते हैं जो वस्तु हमारा नहीं है तो हम इकट्ठा क्यों करना चाहते हैं। इस उपनिषद में श्लोक में कहा गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्व सिद्धनम। ये जो संसार है ये भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ये जगत में जो भी चीज आपको दिख रहा है ये सब कुछ भगवान के है, और भगवान सब प्राणियों के लिए सब कुछ व्यवस्थित करके रखे हैं। और हमारे लिए जितना निर्धारित किया गया है, जितना हमें प्राप्ति किया गया है, हमको उतना ही लेना चाहिए, बाकी चीज को छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये दूसरों का है। अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं वो हमारा दुख का कारण बन जाता है। लेकिन वास्तविक दुख का निमंत्रण हम लोग ही करते हैं। दुख को पाने का इच्छा हम लोग ही करते हैं। और जब दुख आ जाता है हम दोषारोप भगवान को करते हैं कि भगवान हमें इतना दुख क्यों देते हैं। हमें भूल जाते हैं जो चीज़ का हम कामना करते हैं। मान लीजिए अभी कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति बहुत बड़ा एक इच्छा कर लेता है, मिलने वाला नहीं है। सांसारिक वस्तु होते हुए भी उसको नहीं मिल सकता है। जब नहीं मिलता है तो क्या होता है, दुखी हो जाता है। और जो मिल जाता है तो क्या होता है, वो लोभ में बदल जाता है, और चाहिए। तो इसी प्रकार हम अपना कामनाओं को जब तक नष्ट नहीं करते हैं, और देखिए कामनाओं को नष्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रयास करने का जरूरत नहीं है। हमको इस समझना चाहिए, सोचना चाहिए। गीता जी में भगवान कहते हैं, अनन्य चिंतन्ते माम जे जनो पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम जोगो क्षेमम वहाम्यहम्। जो व्यक्ति निरंतर भगवान का स्मरण करता है, अनन्य चिंतन्ते माम जे जनो पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम, उसका नित्य प्रति योगो क्षेमम वहाम्यहम्। जो उसका है उसका भगवान सुरक्षा देते हैं, और जो नहीं है
उसको भगवान प्रदान करते हैं। लेकिन हम ये चीज़ को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं अपना बुद्धि, अपना विचार, अपना प्रयास से मैं चीज़ प्राप्त कर लेता हूँ और आगे जाके और उतना प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास इतना हो जाएगा और धीरे धीरे मैं सबके स्वामी बन जाऊँगा, सब मेरे सेवक बन जाएंगे। इस प्रकार जो भौतिक वासनाएं हैं, ये भौतिक वासना उसको इतना अधपतित कर देता है, इतना नीचे गिरा देता है, वो अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, वही भूल जाता है। लेकिन भगवान ने हमें जो मनुष्य जीवन दिया है, ये मनुष्य जीवन से हम केवल भगवत प्राप्ति करने का प्रयास कर सकते हैं। ये एक साधन है। ये साधन चीज से हम साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। अगर ये चीज को हम प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं तो सोचिए आगे 84 लाख जीव जोनियाँ, 84 लाख जोनियाँ हमें प्रतीक्षा कर रहा है। हम 84 लाख जोनियाँ भ्रमण करते हुए आए हैं और दोबारा हमें जाना चाहिए? बोलिए, जाना चाहिए कि नहीं? नहीं जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें? इसी जीवन में हमको प्रयास कर लेना चाहिए कि इसी जीवन में किसी प्रकार हमको जन्म मृत्यु का चक्र से हमको बच के भगवान के शाश्वत धाम में चले जाना है। आखिर नहीं भी जा पाए, गीता जी में भगवान कहते हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर इस आध्यात्मिक कार्य में कोई थोड़ा सा भी प्रयास करता है उसका निष्फल नहीं होता है, कभी भी निष्फल नहीं होता है। इसीलिए हमें आध्यात्मिक कार्य में प्रयास में लग जाना चाहिए। और सबसे सरल और सहज उपाय भगवान ने ये महामंत्र के माध्यम से हमें दिया, जो इस महामंत्र के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का शाश्वत धाम को जा सकते हैं। इसके बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए अभी समय का समाप्ति हो चुका है, मंदिर का पट खुल गया है, तो आज यहाँ पर विराम दे करते हैं।